आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम के वनवास का समाचार सुनकर किस किस पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, वह सारा प्रभाव आप देख चुके हैं और देख रहे हैं। दशरथ पर क्या प्रभाव पड़ा, भूमि पर गिर गए, जैसे कि बिजलियां गिर गई हों उनके ऊपर, ऐसी उनकी दशा हो गई। कैकेयी पर क्या प्रभाव पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह तो जैसे अपने उस क्रोध की अग्नि में क्रोध की नदी बनी हुई बह रही है। मंथरा प्रसन्न है। राम की अन्य माताएं बहुत दुखी हैं, विलाप कर रही हैं। अयोध्यावासी, उनको तो जैसे जहर चढ़ गया हो बिच्छू का, इतना छटपटा रहे हैं, कैकेयी को गालियां दे रहे हैं, विधाता को कोस रहे हैं, और जितने मुख उतनी बातें। कौशल्या अपने आप को हतभागिनी कह रही है, अभागिनी, और उनके दुख का तो कोई पारावार है ही नहीं। सीता, जो राम को अपना प्राण मानती हैं और ये मान रही हैं कि यदि मेरे प्राण ही मुझसे दूर चले गए तो मेरे लिए तो फिर जीवन रखना ही असंभव हो जाएगा। भरत और शत्रुघ्न ना यहाँ पर हैं और ना उनको राम के वनवास का कोई समाचार ही अभी तक प्राप्त हुआ है। तो भरत शत्रुघ्न की कोई दशा अभी यहाँ पर कहीं ही नहीं जा सकती, क्योंकि वे अभी दृश्य में है ही नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं, वे सब बातों से अनजान हैं, बेखबर हैं। तो अब और कौन बचता है? सुमंत्र हैं, वे भी बहुत दुखी हैं। गुरु वशिष्ठ, वे तो तटस्थ हैं। तो ऐसा कौन रह गया जो राम के सबसे निकट है? लक्ष्मण। लक्ष्मण पर क्या बीत रही है, इसका अभी तक कोई भी संकेत हमारे सामने नहीं आया है कि लक्ष्मण तक यह समाचार पहुंचा भी या नहीं पहुंचा, क्या हुआ। क्योंकि हम लक्ष्मण को नहीं छोड़ सकते, उस किसी भी पात्र को नहीं छोड़ सकते जो राम के हृदय में विराजमान है। ये सभी विराजमान हैं राम के हृदय में। तो अब बात लक्ष्मण की आती है कि क्या लक्ष्मण तक समाचार पहुंच गया है? हाँ, पहुंच गया है। तो क्या हुआ फिर? अब उसी दृश्य में हम प्रवेश करेंगे। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाए। जैसे ही लक्ष्मण को यह समाचार प्राप्त हुआ, बहुत व्याकुल हो गए, उदास हो गए और दौड़े चले गए राम की तरफ। एक क्षण नहीं लगाया, ठहरे नहीं, क्योंकि यह समाचार सुनकर ठहर जाने वाली कोई बात ही नहीं थी। तत्काल जैसे थे दौड़े राम की ओर। कंप पुलक तन नयन सनीरा। उनका शरीर कांप रहा था बुरी तरह से। और कांपना लक्ष्मण का सिर्फ क्रोध के कारण नहीं होता है और प्रेम के कारण, ये दो कारण। भय से लक्ष्मण नहीं कांपता। लक्ष्मण यदि कांपेगा तो प्रेम के वशीभूत या फिर क्रोध के वशीभूत, और यहां दोनों का सम्मिश्रण है। और क्या है? नयन सनीरा, आंखों में आंसू भरे हुए हैं लक्ष्मण के। ऐसी स्थिति
में लक्ष्मण दौड़ते हुए जा रहे हैं राम की ओर। गहे चरण अति प्रेम अधीरा, जाते ही भगवान राम के पैरों में गिर गए, चरणों में पड़ गए और अधीर हो गए, व्याकुल हो गए। राम के प्रेम से ऐसे बंधे हैं लक्ष्मण कि जिसका कोई और छोर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि राम सदा कहते हैं कि लक्ष्मण क्या है, बाहर विचरने वाला मेरा प्राण है। और प्राण अधीर हो उठे, जाकर राम के चरणों में गिरे उस प्रेम की अधीरता में। कह न सकत कुछ चितवन ठाड़े, बस कुछ भी नहीं कह सके, कुछ बोले ही नहीं, बस राम की ओर देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। मीन दीन जनु जलते काढ़े, और ऐसा लग रहा था लक्ष्मण को देखते हुए जैसे किसी ने मछली को जल से बाहर निकाल दिया। बस इतना कहना ही काफी है। अब मछली की उस तड़फन की क्या व्याख्या की जा सकती है? कुछ व्याख्या नहीं हो सकती। जल से बाहर निकली मछली कैसे छटपटाती है, उछलती कूदती, तड़फड़ाती है। उस तड़फन का भला कैसे वर्णन किया जा सकता है? ऐसी दशा लक्ष्मण की थी। सोच हृदय विधि का होनिहार, सोच रहे थे कि होनहार क्या करना चाहता है, क्या हो रहा है, होनहार विधाता के मन में क्या है। कुछ समझ नहीं आ रहा था लक्ष्मण को कि क्या होना था, क्या हो गया, विधाता चाहता क्या है करना, उसकी इच्छा क्या है, उसकी रजा क्या है। सब सुख सुकृत सिरान हमारा, क्या हमारे जितने पुण्य थे, सत्कर्म थे, सब सिराहे गए, सब बहा दिए विधाता ने नदी में, भुला दिए, नष्ट कर दिए। चाहता क्या है विधाता आखिर हमारे साथ, क्या करेगा? ऐसा भाव लक्ष्मण के अंतर मन में चल रहा है। मोह कहू कहा कहब रघुनाथा, और वे सोच रहे हैं कि अब राम मुझे क्या कहेंगे, मेरे लिए क्या आदेश देंगे राम। उनकी तरफ देख रहे हैं, बोले कुछ नहीं। रखी ही भवन की ले ही साथा, मुझे अपने साथ वनों में लेकर जाएंगे या अयोध्या रुकने का आदेश देंगे? क्या है उनके मन में, क्या कहेंगे मुझे? यह ऊहापोह, यह द्वंद्व, यह असमंजस लक्ष्मण के हृदय में बहुत तेजी से घूम रहा है। राम बिलोक बंधु कर जोरे, अब देखो शब्दों में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है यहां पर, कुछ भी नहीं, सब कुछ संकेतों में, हाव भाव से। लक्ष्मण की ओर देखा राम ने। लक्ष्मण हाथ जोड़े हुए अपने सभी बंधु बांधवों रिश्तेदारों को ऐसे ऐसे सभी की तरफ हाथ जोड़े, हाथ जोड़ रहे। और क्या कह रहा है लक्ष्मण का वह हाथ जोड़ना, उनका वह हाव भाव, क्या कह रहा है? देह गेह सब संतृण तोरे, इस शरीर के साथ, इस घर के साथ मेरा जिससे भी नाता है, मैं आज वह अपना सब नाता तोड़ देता हूं, तिनका तोड़ रहा हूं। तोड़ दिए सारे नाते, कुछ नहीं बोले हैं, एक शब्द नहीं। शब्दों के कहने से बहुत कुछ छोटा हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है। शब्द कैसे भी हों, भाव को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, सदा छोटे ही रह जाते हैं, ऊने रह जाते हैं, न्यून रह जाते हैं। शब्दों में वह शक्ति नहीं जो निशब्द में है, जो मौन में है, जो साइलेंस में है। मौन जो कह देता है, शब्द उसे नहीं कह सकते। निशब्द की भाषा शब्द से अनंत गुना शक्तिशाली है। कुछ नहीं कहा लक्ष्मण ने, बस हाथ जोड़ दिए प्रतीक रूप में कि
आज से आप सबसे मेरा नाता समाप्त। मेरे जो नाते अयोध्या के साथ थे, इस घर के साथ थे, इस देह के साथ थे, वे राम के साथ थे। राम है तो सबसे नाते हैं, राम नहीं है कोई नाता नहीं। सब नाते मैं बिसराता हूं, हाथ जोड़ दिए। ये बहुत गहरी बात है। हमारे लिए कोई अच्छा करता है, साधारण सा भला किया तो हम धन्यवाद एक शब्द दे देते हैं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मेहरबानी। और कई बार कोई इतना कर देता है कि धन्यवाद शब्द बोला ही नहीं जाता, बस आंखों से आंसू बह उठते हैं, होठ मुस्कुरा देते हैं। तो यह जो कृतज्ञता, यह जो आभार, यह जो अहोभाव है, यह निशब्द का है। शब्द तो फॉर्मेलिटी होते हैं, और शब्दों से जो पार है, निशब्द जो मौन, वह अपार होता है। वह हृदय अभिव्यक्ति होती है। मौन में औपचारिकता, कृत्रिमता, फॉर्मेलिटी नहीं होती, आर्टिफिशियलिटी नहीं होती। यह विशेषता है, और यही मौन अभिव्यक्ति यहां पर लक्ष्मण ने की है। बोले बचन राम नए नागर। राम ने सारी स्थिति देख ली, सब समझ लिया। वे जो नीति में निपुण है राम, वे राम सील स्नेह सरल सुख सागर, वे राम जो सुख के सागर हैं, शीलता और शिष्टाचार के शिरोमणि हैं, अति सरल हैं। वे क्या बोलते हैं लक्ष्मण से, तात प्रेम बस जनी कदराहु, समुझ हृदय परिणाम उछाहु। कहते हैं, हे तात, तुम मन को उदास मत करो, दुखी मत हो मेरे प्रेम के वशीभूत होकर, और इसका, मेरे वनवास का जो परिणाम निकलेगा उसको जानकर अपने मन को उत्साहित करो। परिणाम क्या निकलेगा कि एक पुत्र ने अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए साम्राज्य को त्याग कर वनवास को स्वीकार किया, अपने पिता को मिथ्याभाषी, झूठा साबित नहीं होने दिया। इसका परिणाम देखो ना। तुम यह क्यों देख रहे हो कि मैं वन जा रहा हूं? उधर ध्यान मत दो, परिणाम पर ध्यान दो। मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरी करी हैं सुभाए। राम कहते हैं लक्ष्मण से कि सुनो लक्ष्मण, गुरु, माता पिता, स्वामी, इनकी शिक्षा को जो स्वाभाविक रूप से शिरोधार्य करता है, स्वीकार करता है, धारण करता है, लबिहु लाभ तिन जन्म कर, नरतर जन्म जग जाए। केवल उसी का जन्म लेना सार्थक है, अन्यथा बाकी सबका जन्म तो व्यर्थ चला जाता है। जो इनकी शिक्षाओं को धारण करता है, लय हूँ लाभ, वही असली लाभ उठाता है इस शरीर को धारण करने का, जन्म लेने का। बाकियों का क्या है? ऐसे ही व्यर्थ गया जन्म। यदि उसने गुरुजनों की और माता पिता की इच्छाओं का, आज्ञाओं का, शिक्षाओं का सम्मान नहीं किया, उन्हें स्वीकार नहीं किया, उन्हें धारण नहीं किया, अंगीकार नहीं किया। अस जिए जान सुनहु सिख भाई, मेरी ऐसी शिक्षा जानकर जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, हृदय से उस पर विचार करो। कर हूं मात पितु पद से बिकाई, और माता पिता के चरणों की सेवा करो। यानी कह रहे हैं कि तुम वन मेरे साथ नहीं जाओगे, यहाँ रहकर माता पिता की सेवा करोगे। वही बात जो उन्होंने सीता से कही थी, वही बात वे लक्ष्मण को समझा रहे हैं। भवन भरत रिपुसूदन नाही। देखो इस समय अयोध्या में न भरत है और न शत्रुघ्न है, ये दोनों ही नहीं है। राव वृद्ध, महाराज बूढ़े हो चुके हैं। मम दुख मन माही, और उनके मन में, महाराज के मन में
मेरे प्रति जो प्रेम है उसके कारण बहुत गहरा दुख उत्पन्न हुआ पड़ा है। बहुत दुखी हैं महाराज, मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे वन जाते हुए नहीं देख सकते, मेरे वियोग में तड़प रहे हैं, दुखी हैं। मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा, होई सब ही विधि अवध अनाथा। और ऐसी स्थिति में यदि मैं तुमको अपने साथ वन में ले जाता हूं तो यह अयोध्या अनाथ हो जाएगी। अभी तक मुझे तुम्हारा भरोसा था कि लक्ष्मण यहां पर है, सब संभाल लेगा स्थिति। महाराज बिल्कुल दुखी हैं, किसी काम के नहीं रहे इस समय, परवश हैं। भरत और शत्रुघ्न यहां है नहीं तो अयोध्या को संभालेगा कौन? तुम भी मेरे साथ चले जाओगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। एक समर्थ परिवार का सदस्य होना चाहिए जो सारी इस विकट स्थिति को संभाल सके, तो इसलिए लक्ष्मण तुम्हारा यहां होना अति आवश्यक है। गुरु पितु मात प्रजा परिवार, सब कहूं परम दुसहि दुख भारो। कहते हैं सुनो लक्ष्मण, इस समय माता पिता पर, प्रजा पर, परिवारों, पूरे परिवार पर, सब कहूं परई दुसहि दुख भारो, इन सभी के ऊपर बहुत ही असहनीय और भारी दुख आन पड़ा है। अयोध्या ऐसे इस संक्रमण के दौर से गुजर रही है, ऐसी भयानक स्थिति से गुजर रही है कि तुम उसकी भयावहता को समझो। सब दुखी हैं, कोई भी इस समय अयोध्या में सुखी नहीं है। उन सबको कौन देखेगा, कौन संभालेगा ऐसी विकट स्थिति में? रह कर हूं सब कर परितोषो, यहीं रहो और यहीं रहकर सबको संतुष्ट करो, सबकी देखभाल करो। न तरु तात हो ही बड़ दोष हो, नहीं तो सुनो तात बहुत बड़ा दोष लगेगा, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। तुम भी यदि साथ चले जाओगे तो सब उजड़ जाएगा, बहुत दोष हो जाएगा। जस राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरप अवस नरक अधिकारी। राम लक्ष्मण से कहते हैं सुनो लक्ष्मण, जिस राजा की प्रिय प्रजा दुखी हो उस राजा को अवश्य नरक प्राप्ति होती है। नरकगामी होता है वह राजा जिसके होते हुए उसकी प्यारी प्रजा दुख भोगे। तो क्या तुम चाहते हो कि हमारे पिता अयोध्या के राजा महाराज दशरथ नरक के अधिकारी बने? क्योंकि तुम मेरे साथ चलने की बात कर रहे हो तो अयोध्या को कौन संभालेगा? उस प्यारी प्रजा को दुख से कौन उबारेगा? और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पिता नरक के अधिकारी होंगे। राम का एक ही मूल मंत्र था, प्रजा सुखी रहनी चाहिए। किसी भी मूल्य पर कुछ भी हो जाए, प्रजा सुखी हो और प्रजा का चरित्र उन्नत हो, प्रजा पापी ना हो, प्रजा पुण्यात्मा हो। ये गहरा मंत्र जिस भी देश का राजा समझ लेगा या नेता समझ लेगा, उस दिन वही देश स्वर्ग हो जाएगा। उसके मन में सिर्फ एक भाव होना चाहिए कि मेरी प्रजा सुखी रहे और वहां कोई पापात्मा ना हो, आनंद ही आनंद हो। मैंने सुना है कि भूटान देश है छोटा सा, भूटान देश के किसी राजा के मुख से मैंने सुना था, या भूटान का प्रतिनिधि रहा होगा। वो कहते हैं हमारी जो जीडीपी है यानी राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, उसको वो किससे नापते हैं कि हमारे देशवासी कितने सुखी हैं, कितने आनंदित हैं। यही हमारी जीडीपी है और कुछ जीडीपी नहीं है। कि सभी प्रसन्न हो, आनंदित हो, पुण्यात्मा हो, उनका सुख, उनकी खुशी ही हमारा जीडीपी है। हमारी सकल
राष्ट्रीय आय है, अद्भुत है, अपूर्व है। और यही राम का मूल मंत्र है कि प्रजा कैसे सुखी हो। राम की कोई पार्टी नहीं है कि राम सोचे कि मेरी पार्टी अगली बार आएगी या नहीं आएगी, तो मैं इन्हीं सालों के लिए अपना सारा प्रबंध कर लूं अपने अपने बच्चों का। नहीं, राम तो आज सिंहासन छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें पार्टी से क्या लेना देना। ऐसा राजा देखा है जो क्षण में अपना सारा साम्राज्य छोड़ दे सिर्फ जीवन मूल्यों के लिए। यही चिंतन जिस दिन जिस राजा में आ जाएगा कि प्रजा के सुख के साथ कोई समझौता नहीं, प्रजा सुखारी हो, सुखी हो, उस दिन वह राजा राम का पद पा जाएगा। आज तक हम दूसरा राम क्यों नहीं पैदा कर सके? राम होने के लिए प्रजा के लिए मरना पड़ता है, रोज तिल तिल पिसना पड़ता है। सिर्फ प्रजा ही दिखनी चाहिए। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई दी थी, ऐसे ही राजा के प्रतिनिधियों को केवल प्रजा का सुख दिखना चाहिए। जिस दिन उनकी आंख अर्जुन की वह आंख हो जाएगी जो केवल प्रजा का सुख देख सकती है, उस दिन कायाकल्प होगा, उससे पहले नहीं। और जिन लोगों के पास ऐसे जज्बे हैं देखने के, वो ठोकरों में फिर रहे हैं। राजनीति से लाखों करोड़ों कोसों दूर हैं वे, क्योंकि राजनीति उन लोगों को अपने पास नहीं आने देना चाहती। क्योंकि वे आएंगे तो क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे, सच्चे परिवर्तन होंगे। इसलिए वे लोग जो जज्बे वाले हैं देश के लिए, प्रजा के लिए, इंसानियत के लिए, उनको शासन अपने करीब फटकने नहीं देता, आसपास घिरे लोग नहीं फटकने देते। तो राम यही समझा रहे हैं लक्ष्मण को कि लक्ष्मण सुनो ध्यान से, हमारे पिता कहीं नरक के अधिकारी ना हो जाएं, क्योंकि प्रजा के दुखी होते ही यह घट जाएगा। रहूं तात अस नीति विचारे, इसलिए हे तात इस नीति पर विचार करो जो मैंने बोली है तुमसे। इस नीति के अंतर्गत तुमको अयोध्या में ही रहना होगा। सुनत लखन भय व्याकुल भारी, राम नहीं चाहते कि लक्ष्मण उनके साथ वन जाए, और वे इतने प्रकार की शिक्षाएं राम दे रहे हैं लक्ष्मण को। ये सुनते ही लक्ष्मण बहुत व्याकुल हो गए। होना ही था। सिया रे वचन सूख गए कैसे। राम के ये शीतल वचन थे, शांतिदायक वचन थे, लेकिन इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण सूख गए। क्यों सूख गए? शीतल वचनों को सुन के तो आनंदित हुआ जाता है, लेकिन लक्ष्मण तो सूख गए। कैसे सूख गए? परसत तुहिन तामरस जैसे कि पाले का स्पर्श पड़ने से, पाला यदि छू जाए कमल को तो कमल नष्ट हो जाता है, मुरझा जाता है, ढलक जाता है। राम के ये शीतल वचन पाले के समान थे, जो लक्ष्मण रूपी कमल पर गिरे तो लक्ष्मण मुरझा गया। उतरने आवत प्रेम बस गहे चरण अकुलाए। कोई उत्तर नहीं निकला लक्ष्मण के मुख से, बोलती बंद हो गई, एकदम बोला ही नहीं गया, व्याकुल हो गए। ऐसा वज्रपात राम के इन शब्दों ने लक्ष्मण के ऊपर कर दिया कि राम कह रहे हैं तुम नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। और राम का कहा वे टालते भी नहीं, और राम को छोड़ भी नहीं सकते। कहाँ फंसा रहे हैं राम उनको, कैसी दुविधा में, कैसे धर्म संकट में राम ने डाल दिया है। लक्ष्मण को कोई उत्तर ही नहीं सूझा, और गहे चरण अकुलाए, बस व्याकुल होकर राम के चरण पकड़ लिए। नाथ दास में स्वामी तुम, और एक ही बात बोले कि हे नाथ, मैं आपका दास हूं,
सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। तजहूं तकाह बसाही, यदि आप ही मुझे त्याग देंगे तो फिर मेरा बसेरा कहाँ होगा, मेरा बस कहाँ चलेगा, मैं तो विवश हो जाऊंगा। मेरा कोई आश्रय, कोई ठोर ठिकाना कहीं रहेगा ही नहीं। स्वामी यदि सेवक को त्याग दे, कहाँ मारा मारा फिरेगा सेवक, कोई उसकी सदगति नहीं होगी, कोई ठोर ठिकाना नहीं, कोई उसका आश्रय नहीं, उसका कोई वश नहीं चलेगा कहीं पर भी, बेबस हो जाएगा। तो लक्ष्मण पहली बात, सबसे पहली बात यही कहते हैं, दीन मोहि सिख नीकी गोसाई। मैं मानता हूँ मेरे स्वामी, आपने मुझे जो शिक्षा दी है बहुत नेक है, भली है, प्यारी है, बिल्कुल सही कहा है आपने। लागी अगम अपनी कदराई, और लेकिन मुझे अपने लिए यह शिक्षा कायरतापूर्ण लग रही है कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, इतना बेबस और लाचार हो गया हूं। तो आपकी यह शिक्षा यदि मैं अपने ऊपर लागू करता हूं तो यह बिल्कुल ऐसा ही होगा कि जैसे मैं कायर हो गया हूं, मैं कुछ कर ही नहीं सका। नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूं थे अधिकारी। निगम और नीति ये सब यही कहती है कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वे ही धर्म की धुरी को धारण करते हैं, जो धर्म होता है उसे धारण करते हैं। तो मेरा धर्म क्या है वह मैं आपसे कह देता हूं, जो मेरे धारण करने योग्य है। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला। मैं क्या हूं, मेरा धर्म क्या है? मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, शिशु हूं, जिसे आपने पाला पोसा है। राम ने अपने सभी भाइयों को पुत्र की तरह पाला था, बड़े भाई की तरह नहीं, पुत्र की तरह। और लक्ष्मण इस बात को कह रहे हैं कि मैं शिशु हूं, आपने मुझे अपने स्नेह से पाल पोस कर बड़ा किया है। मंदरु मेरु की लेही मराला। एक छोटा सा हंस का बच्चा क्या मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? कभी नहीं उठा सकता। क्या उसका सहारा बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। गुरु पित मात ने जानू का हो। वो कह रहे हैं लक्ष्मण कि मैं आपके साथ इसलिए नहीं चलना चाह रहा कि मैं आपका सहारा बनूंगा। मैं क्या सहारा बन सकता हूं? आप सुमेरु पर्वत हैं और मैं छोटा सा हंस का बच्चा। मैं भला आपका क्या सहयोग कर सकता हूं? लेकिन मैं क्यों आपके साथ चलना चाहता हूं? क्योंकि गुरु पित मात ने जानहु का हो। ना तो मैं गुरु को जानता हूं, ना किसी माता को जानता हूं, ना किसी पिता को जानता हूं। इन तीनों शब्दों से मेरा कोई परिचय नहीं है, रिश्तों से, संबंधों से। ये तीनों संबंध मेरे लिए बेमानी हैं, कोई अर्थ नहीं रखते, कोई मायने नहीं रखते। कहूँ सुभाव नाथपति आहो। मैं तो सिर्फ एक ही जानता हूँ कि आपको छोड़कर मेरा कोई स्वामी नहीं। जो भी कुछ हैं वे आप ही आप हैं। आपके अतिरिक्त इस संसार में मेरे लिए कोई नहीं है। सब कुछ आउट ऑफ फोकस है, कोई गणना में नहीं आता। ना गुरु, ना माता पिता, ना बंधु बांधव, कोई भी नहीं। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीत निगम निज गाई। और कहते हैं जहां तक मैं बात करता हूं वेदों की, शास्त्रों की, तो उन सभी ने जो सबसे बड़ी महिमा गाई है वो गाई है प्रेम की सगाई की। तो मेरी तो आपके साथ प्रेम की सगाई हो चुकी है। जहां लगे जगत स्नेह सगाई, ये जो प्रेम की सगाई मेरी हो चुकी है आपके साथ, इसको मैं छोड़ ही नहीं सकता, ये नाता तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि
नाते को तोड़ने की अनुमति वेद, उपनिषद, शास्त्र कोई भी नहीं देता है, ना नीति ही देती है। वह कहती है सारे रिश्ते नाते तोड़ दो, लेकिन प्रेम की सगाई नहीं तोड़ी जा सकती। तो मेरी तो आपके साथ प्रेम की सगाई हुई है, वह भला कैसे बिसराई जा सकती है, कैसे तोड़ी जा सकती है। राम को लक्ष्मण एक भिन्न प्रकार से समझा रहे हैं। सीता ने अपने ढंग से समझाया, लक्ष्मण अपने ढंग से समझा रहे हैं, क्योंकि समझाना इनकी ज़रूरत है, आवश्यकता है, अपना पक्ष रखना। क्योंकि यदि ये नहीं रखेंगे तो राम इन्हें अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। ये क्यों साथ जाएं, क्यों इनका साथ जाना अति आवश्यक है, क्यों बिना साथ जाए बिना ये रह नहीं सकते। ये अपने मनोभाव बता रहे हैं, मनोभावों को राम को समझा रहे हैं। मोरे सबही एक तुम स्वामी। लक्ष्मण कहते कि मेरे तो बस आप ही एक स्वामी हैं, और कोई है ही नहीं। दीन बंधु और अंतर्जामी। आप क्या हैं? दीन बंधु, मैं दीनहीन हूं, कुछ भी नहीं हूं आपके बिना। और अंतर्जामी, आप तो सबके हृदय की बात जानने वाले अंतर्यामी हैं। यही बात सीता ने कही थी। जो आखिरी दिव्यास्त्र सीता ने चलाया था राम पर, वह भी यही था कि और अंतर्जामी कृपा निधान, आप तो हृदय की सब बातें जानते हैं, क्या छिपा है आपसे, सबके जी की जाने राम। हे अंतर्यामी, लक्ष्मण कह रहे हैं, क्या आप नहीं जानते मेरे हृदय में क्या चल रहा है, मैं क्या चाहता हूं? क्या मैं अयोध्या रह सकता हूं? आपने कह तो दिया तुम अयोध्या रहो, किंतु अंतर्यामी बताओ मुझे, आप बताइए मुझे, क्या मैं रह सकता हूं अयोध्या में? आप तो अंतर्यामी हैं। लक्ष्मण ने भी सीता के समान राम को निरुत्तर कर दिया है, क्योंकि राम जानते हैं लक्ष्मण नहीं रहेगा अयोध्या में, टिक ही नहीं सकता। और लक्ष्मण ने जो प्रार्थना की है, जो विनती की है राम से, इन एक शब्द में ये सारी बात आ गई। सीता ने जो अंतिम वाक्य कहा था, वह कहा था कि जाओ, छोड़कर मुझे जाते हो तो 14 वर्ष के लिए, लेकिन याद रखिएगा लौटकर आएंगे तो सीता नहीं मिलेगी आपको। आपके अभाव में, आपके वियोग में सीता अपने प्राण त्याग देगी। और लक्ष्मण अंतिम बात क्या कह रहे हैं कि मैं किसी माता पिता को, किसी गुरु को नहीं जानता, मेरे तो एकमात्र स्वामी आप ही हैं, और कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं। लक्ष्मण के मन के भावों को आपको मैं कैसे समझाऊं? फिर भी समझाना तो पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी ने यहां बिठाया ही समझाने के लिए है। तो एक प्रार्थना आपको सुनवाता हूं, और ये प्रार्थना इस भाव के साथ सुनिएगा कि लक्ष्मण राम के चरणों में बैठे हैं, हाथ जोड़कर वे राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अपने साथ वन ले चलिए, क्योंकि इस क्योंकि के बाद ये प्रार्थना आरंभ होती है। तो इस भाव के साथ इस प्रार्थना में आप भी घुल जाइए कि लक्ष्मण की वह क्योंकि क्या है।